बेटा, स्वागत है आप सबका संड्रो क्लासेस में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से हैं। तो बेटा, आज इस क्लास में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ गुडविल। बेटा, ये वाला टॉपिक जो है आपको तभी करना चाहिए जब आप गुडविल के तीनों मेथड्स अच्छे से कर चुके हों। तो आशा करता हूँ इससे पहले की सारी वीडियो आप सबने देख ली होगी। तो बेटा, अगर हम गुडविल की टाइप की बात करें तो बेटा गुडविल जो है दो तरीके की होती है। एक गुडविल होती है बेटा परचेस्ड गुडविल। परचेस्ड गुडविल बेटा, इसे पॉपुलरली तो परचेज गुडविल के नाम से बुलाया जाता है, पर इसका एक नाम और भी है। बेटा, आप चाहो तो इसको एक्वायर्ड गुडविल भी बुला सकते हो, बट जनरली इसका नाम परचेज्ड गुडविल चलता है। ओके सर। बेटा, जो दूसरी टाइप की गुडविल होती है उसे हम बुलाते हैं बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल बेटा, इसका एक नाम और भी है। बेटा, आप इसको इनहेरेंट गुडविल भी बुला सकते हैं, और बेटा आप इसको इंट्रिंसिक गुडविल के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा बेटा इसको हम लेटेंट गुडविल भी बुलाते हैं। तो बेटा कुल मिला के अगर हम देखें तो ये दो तरीके की गुडविल होती है। तो आइए समझते हैं कि ये दोनों तरीके की गुडविल का मतलब क्या है। तो बेटा हम बात करते हैं पहले परचेस्ड गुडविल के बारे में कि परचेस्ड गुडविल क्या होती है। बेटा, जब हम परचेस्ड गुडविल के बारे में बात करते हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये वो गुडविल होती है जो आप किसी दूसरे पर्सन से खरीदते हैं। इसीलिए बेटा इस गुडविल का नाम है परचेस्ड गुडविल। तो हम बुला सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, इट इज अ गुडविल, इट इज अ गुडविल विच इज, इट इज अ गुडविल विच इज परचेस्ड, which is purchased from others। बेटा आप कहेंगे कि सर ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं कि गुडविल को हम परचेज कर सकते हैं। तो बेटा आज आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि गुडविल को भी आप परचेज कर सकते हैं। सर हम गुडविल को परचेज क्यों कर सकते हैं? बेटा हम गुडविल को परचेज इसलिए कर सकते हैं क्योंकि गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट्स है, और क्योंकि गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती है इसलिए एसेट्स का नेचर होता है कि आप एसेट्स को बेच भी सकते हो और एसेट को खरीद भी सकते हो। तो इसलिए आप गुडविल को खरीद भी सकते हो। ओके सर, डन। तो बेटा अब आप पूछेंगे कि सर हम गुडविल को कैसे खरीद सकते हैं? बेटा गुडविल को आप एज अ सिंगल एसेट्स नहीं खरीद सकते। गुडविल को आप तभी खरीद सकते हैं जब आप किसी का पूरा बिजनेस खरीदें।
अगर आप किसी का चला चलाया बिजनेस खरीद लेते हैं तो बेटा आप उसके बिजनेस के साथ साथ उसकी गुडविल भी खरीद लेते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि इट इज परचेस्ड व्हेन whole business of an entrepreneur is purchased। तो बेटा आप किसी की गुडविल तभी खरीद सकते हैं जब आपका पूरा का पूरा बिजनेस खरीदने का पर्सपेक्टिव है। ओके सर आप जल्दी से ये बताइए कि हम गुडविल को कैसे खरीद सकते हैं। बेटा वैसे तो मैंने ये बात प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी, पर मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ। बेटा ये जो हम गुडविल खरीदते हैं तो मान के चलो हमारे पास दो बिजनेस हैं। एक बिजनेस का नाम है बेटा ए लिमिटेड और दूसरे बिजनेस का नाम है बेटा बी लिमिटेड। तो बेटा ए लिमिटेड जो है वो अपने बिजनेस को सेल करना चाहता है और बेटा बी लिमिटेड क्या चाहता है, बी लिमिटेड ए के बिजनेस को परचेज करना चाहता है। ओके सर ठीक है। तो बेटा अब आप देखिए ए जो है वो बिजनेस के क्या दाम मांग रहा है। बेटा ए जो है वो कह रहा है कि मेरी जो कैपिटल है वो तो है 1 लाख रुपए। बेटा ए का कहना है कि मेरी बिजनेस में कैपिटल जो है वो है 1 लाख रुपए और बेटा ए का कहना ये है कि मैंने अपने बिजनेस की गुडविल कैलकुलेट की है। और बेटा गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है ये आप सीख चुके हो। एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी कैलकुलेट होती है, सुपर प्रॉफिट मेथड से भी कैलकुलेट होती है और कैपिटलाइजेशन मेथड से भी कैलकुलेट होती है। तो बेटा ए ने अपने बिजनेस की गुडविल कैलकुलेट की है। तो मैं आपको अभी इसके बारे में कुछ नहीं बताता हूँ। बेटा मैं आपको ये कहता हूँ कि ए का जो बिज़नेस है उसकी कैपिटल जो है बिज़नेस में वो 1 लाख रुपए है। और बेटा कैपिटल कैसे निकलती है इसके बारे में आप सब लोगों को जानना ज़रूरी है एंड आई होप आप सब लोग जानते भी हैं। बेटा कैपिटल निकलती है, एक हमारा फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो बेटा इस फॉर्मूले से हमारी कैपिटल निकलती है। अब बेटा ए जो है अपने 1 लाख का बिजनेस 1,60,000 रुपये में बी को सेल कर रहा है। तो बेटा 1 लाख का बिजनेस बी को सेल कर रहा है ए 1,60,000 रुपये में। तो मैं लिख देता हूँ सेल टू बी। आप बोलेंगे सर इसमें तो ए को फ़ायदा हुआ। सर ए ने अपना 1 लाख का बिजनेस 1,60,000 रुपये में सेल कर दिया। बिल्कुल। तो बेटा एक तरीके से अगर अब आप देखें तो ए ने 1 लाख का बिजनेस बेचा है और 60,000 रुपये की बेची है बेटा गुडविल। बेटा इसी गुडविल को कौन खरीद रहा है? इसी गुडविल को बेटा बी खरीद रहा है। बी जो है वो बिजनेस खरीद रहा है किसका? ए का। ठीक है सर, बी ए का बिजनेस खरीद रहा है। यस बेटा, प्लस में
बी जो है वो ए की क्या खरीद रहा है, गुडविल। ओके सर, अब हम सर ये बात समझ गए हैं। तो बेटा बिजनेस जो है वो कितने का है, 1 लाख रुपए का, और गुडविल जो है वो 1,60,000, और गुडविल जो है वो 60,000 रुपये की हो गई। तो बेटा बी जो है टोटल एसेट्स, जो अब बी टोटल एसेट्स खरीद रहा है बेटा, उसमें 1 लाख रुपए का तो बिजनेस है, ठीक है सर, और 60,000 रुपये की है बेटा गुडविल। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बी ने जो टोटल बिजनेस खरीदा है वो 1,60,000 का खरीदा है, ठीक है सर, हम आपकी बात समझ गए। तो बेटा ये जो 60,000 रुपये की गुडविल है इसे ही बेटा गुडविल बुलाया जाता है। ओके सर, ठीक है, तो आप समझ गए। अब बेटा आप जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं ए के बारे में बात करूं तो बेटा ये जो हमने गुडविल निकाली है बेटा 60,000 रुपये की, हमने जो गुडविल निकाली है 60,000 रुपये की, तो बेटा आप देखिए ए के लिए ये गुडविल है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, क्योंकि बेटा इस गुडविल को किसने कमाया था, सर इस गुडविल को ए ने अर्न किया था, ठीक है बेटा। ओके सर, तो बेटा ए के लिए ये हो गई सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और बेटा यही गुडविल बी के लिए हो गई परचेज्ड गुडविल। ओके सर, यस बेटा, ए के लिए हुई सेल्फ जनरेटेड गुडविल और बी के लिए हो गई बेटा ये परचेज्ड गुडविल। तो बेटा इस तरीके से ये गुडविल का स्ट्रक्चर काम करता है। तो अब आप देखिए जो बी गुडविल परचेज करेगा बेटा उसे अपनी बैलेंस शीट में लिखेगा, और कहाँ लिखेगा बेटा, इसको लिखेगा बेटा वो अपनी एसेट्स साइड में। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो बेटा बैलेंस शीट में एसेट साइड में कौन लिखेगा, बी, ठीक है सर, हम आपकी बात बिल्कुल समझ गए। तो बेटा ये होती है परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल में अंतर। ओके सर, तो बेटा मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि परचेज गुडविल तो बेटा बैलेंस शीट में आती है। यस सर, मान के चलो अगर मैंने किसी दूसरे से गुडविल खरीदी है तो वो गुडविल मेरी परचेज्ड गुडविल है, तो बेटा वो गुडविल तो बैलेंस शीट में आएगी। तो आपको यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट बात जो है ये अच्छे से नोट करनी होगी कि परचेज्ड गुडविल, आपको ये बात लगभग पूरे पार्टनरशिप में काम आएगी कि परचेज्ड गुडविल बेटा क्या होती है, वो गुडविल होती है जो हम दूसरे से खरीदते हैं, और सर इस गुडविल को हम बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखते हैं, बिल्कुल ठीक। और बेटा जो दूसरी गुडविल होती है वो गुडविल होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, बेटा जो हम अपनी मेहनत से कमाते हैं, इसे हम बोलते हैं बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो बेटा ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इस गुडविल को हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, नॉट शोन इन बैलेंस शीट। बेटा ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, आने वाले कई क्वेश्चंस में हमें इसी बात की ज़रूरत होगी
कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। नाउ आपका क्वेश्चन ये आएगा कि सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में क्यों नहीं दिखाते और परचेस्ड गुडविल को बैलेंस शीट में क्यों दिखाते हैं। तो बेटा परचेस्ड गुडविल को हम बैलेंस शीट में इसलिए दिखाते हैं क्योंकि परचेस्ड गुडविल को बेटा हम क्या करते हैं सर, परचेस्ड गुडविल को हम बाय करते हैं। बेटा जब आप किसी चीज़ को बाय करेंगे तो आप उसको अपनी एसेट्स मान लेते हैं और उसे बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि परचेस्ड गुडविल में तो बेटा क्या हो रही है, बेटा परचेस्ड गुडविल में हो रही है ट्रांजैक्शन। आप ध्यान दीजिए, परचेस्ड गुडविल हम दूसरे लोगों से खरीद रहे हैं, इसलिए बेटा यहाँ पर क्या हो रही है, ट्रांजैक्शन। ठीक है बेटा, तो बेटा यहाँ पर आपकी हो रही है ट्रांजैक्शन। और बेटा जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, अब आप पूछेंगे कि सर इसे हम बैलेंस शीट में क्यों नहीं दिखाते। तो बेटा इसका जवाब ये है कि इस गुडविल को ना तो हमने किसी से खरीदा है और ना ही बेटा हम इस गुडविल को किसी को बेचेंगे। तो हम कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि बेटा यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है। जब कोई ट्रांजैक्शन होगी ही नहीं तो फिर आप उसे बैलेंस शीट में क्यों दिखाएंगे। तो बेटा यहाँ पर आपकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, इसलिए आप इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, जबकि आप इसे बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ओके सर, हम आपकी बात समझ गए। वेरी गुड बेटा। तो बेटा अब आप परचेस्ड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में सारी बातें समझ गए हैं। तो बेटा एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है वो हमने 3 मेथड से निकालनी सीखी है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। ओके सर। बेटा जबकि परचेज्ड गुडविल के लिए किसी भी मेथड का यूज़ हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ओके सर। तो बेटा इस तरीके से हम ये कॉन्सेप्ट को कंक्लूड करते हैं। अब बेटा आपको एक बात यहाँ पर और अच्छे से समझनी है। क्या बात सर? बेटा जो परचेस्ड गुडविल है, बेटा अब हम क्या बात कर रहे हैं, बेटा अब हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट, कि आपको गुडविल की क्या ट्रीटमेंट करनी है। ओके सर, ठीक है। तो बेटा अगर परचेस्ड गुडविल दी हुई है तो बेटा आपको ध्यान देना है, जब आपको परचेस्ड गुडविल दी होगी तो या तो क्वेश्चन में नेम होगा परचेस्ड गुडविल का, या तो क्वेश्चन में नेम होगा। नेम हुआ, अगर क्वेश्चन में परचेस्ड गुडविल का नेम हुआ तो बेटा वेल एंड गुड, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेटा आपको क्वेश्चन में अब क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि परचेस्ड गुडविल कौन सी है और सेल्फ जनरेटेड गुडविल कौन सी है। तो बेटा परचेस्ड गुडविल में अगर नेम दिया हो परचेस्ड गुडविल तो वेल एंड गुड, आइडेंटिफाई हो गया। ओके। लेकिन अगर बेटा परचेज गुडविल का नेम नहीं दिया हुआ गुडविल में, मतलब कि आपको नहीं बताया कि गुडविल परचेज गुडविल है या सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, तो आप क्या करेंगे।
तो बेटा आपके पास है ऑप्शन नंबर 1। बेटा या तो आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी होगी। ओके सर, तो आपको या तो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी होगी। अगर आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी हुई है तो बेटा आपको देखना है एसेट साइड में क्या कोई गुडविल है। अगर बेटा एसेट साइड में गुडविल लिखी हुई है तो बेटा आप समझ जाना वही गुडविल परचेज्ड गुडविल है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि परचेज्ड गुडविल ही बैलेंस शीट में आ सकती है। दूसरी तरीके की गुडविल यानी कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल बेटा वो बैलेंस शीट में नहीं आ सकती। ओके सर, नाउ वी अंडरस्टैंड। तो बेटा आपके पास या तो एसेट साइड में गुडविल दी होगी, और बेटा जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि अगर आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दी हुई है। ओके सर, अगर आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दी हुई है तो बेटा ऐसे केस में क्वेश्चन में आपको एक लाइन मिलेगी और वो लाइन होगी ये गुडविल existing in the books of account। तो बेटा आपको गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रुपीस बेटा जो भी होगा। तो बेटा इस तरीके से आप दो तरीके से पहचान कर सकते हैं कि गुडविल परचेस्ड गुडविल कब होगी। मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। अगर गुडविल में अगर क्वेश्चन में परचेस्ड गुडविल का नाम है दैट वेल एंड गुड। अगर क्वेश्चन में बेटा नाम नहीं है तो बेटा आपके पास दो ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन ये होगा कि आपको एसेट साइड में गुडविल दी होगी, बैलेंस शीट की एसेट साइड में गुडविल दी होगी। अगर आपको एसेट साइड में गुडविल दी हुई है तो बेटा वही गुडविल आपकी परचेस्ड गुडविल मानी जाएगी। और दूसरा ऑप्शन ये होगा कि बेटा अगर आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दी हुई है तो बेटा आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रुपीस। तो बेटा अगर आपको ये लाइन देखने को मिले, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ ऑफ रुपीज़, मान के चलिए कि गुडविल जो है वो 60,000 की है, ऑफ रुपीज़ 60,000। तो बेटा क्वेश्चन में आपको इस तरीके की लाइन ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा बेटा और कुछ नहीं हो सकता। ओके सर, तो बेटा आई होप आप परचेज गुडविल के बारे में सारी बात समझ गए हैं। अब बेटा आपको देखना है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन में। बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल की एक ही पहचान है और आप इस पहचान को ध्यान से देखिए। बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल जब क्वेश्चन में दी होगी तो आपको एक लाइन लिखी हुई मिलेगी क्वेश्चन में और वो लिखा होगा गुडविल इज वैल्यूड ₹90,000। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ 90,000। अगर बेटा आपको क्वेश्चन में गुडविल इज वैल्यूड, बेटा अगर आपको ये वैल्यूड शब्द मिल जाए, आप ध्यान देना बेटा, मैं इसको तो बेटा अगर ये आपको वैल्यूड शब्द मिल जाए तो बेटा आप समझ जाना कि वो गुडविल सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। ओके सर, हम आपकी बात समझ गए सर, बिल्कुल समझ गए आपकी बात। ओके बेटा,
तो बेटा ये तो बात हुई कि हम पहचानेंगे कैसे कि परचेस्ड गुडविल क्या होगी और सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होगी। अब बेटा हम क्यों पहचानने की कोशिश कर रहे हैं? बेटा वो हम इसलिए पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि दोनों की ट्रीटमेंट जो है पार्टनरशिप में वो अलग अलग होती है। अब बेटा आप देखिए, अगर पार्टनरशिप में रेशो चेंज होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर बेटा पार्टनरशिप में रेशो चेंज होता है तो आपको परचेस्ड गुडविल के लिए क्या काम करना है आपको देखिए। बेटा परचेज गुडविल को आपने क्या करना है, बेटा आपको परचेज गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इन ओल्ड रेशो। बेटा क्वेश्चन में दो रेशो दिए होते हैं, एक ओल्ड रेशो होता है और एक न्यू रेशो होता है। तो बेटा अगर आपको परचेस्ड गुडविल क्वेश्चन में दी हुई है तो आपको उस गुडविल को ओल्ड रेशो में बांट देना है और उसके लिए आपको एक जर्नल एंट्री बनानी होगी। ओके सर, यस बेटा, उसके लिए आपको क्या बनानी होगी, एक जर्नल एंट्री बनानी होगी। ठीक है सर, हम जर्नल एंट्री बना देंगे। तो बेटा आइए हम देखते हैं कि वो जर्नल एंट्री बेटा क्या होगी। ठीक है, ओके सर, बताइए क्या होगी वो जर्नल एंट्री। ठीक है बेटा, देखो बेटा आपको एक एंट्री पास करनी है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ इसे। एग्जाम्पल लेते हैं। बेटा हमारे पास 3 पार्टनर हैं, ए, बी एंड सी। ओके बेटा, यस सर। बेटा इनके बीच में जो रेशो है वो है 3:2:1। ओके सर। बेटा एक दिन ये पार्टनर अपने बीच में जो इनका रेशो है, बेटा ये अपना रेशो जो है वो चेंज कर देते हैं। ओके सर। बेटा ये जो है अपना रेशो चेंज करके कर देते हैं 2:2:1। तो बेटा आप समझिए कि ये तो ओल्ड रेशो हो गया जो चेंज करने से पहले था, और बेटा ये हो गया न्यू रेशो। ओके सर, ठीक है सर, हम आपकी बात समझ गए। बिल्कुल बेटा। बेटा अब आपको क्वेश्चन में परचेस्ड गुडविल दी हुई है और परचेस्ड गुडविल की पहचान आप कैसे करेंगे ये मैं आपको बता चुका हूँ। आपको क्वेश्चन में परचेस्ड गुडविल दी हुई है बेटा 60,000 की। तो बेटा ऐसे केस में आपको जो जर्नल एंट्री बनानी है, आप वो जर्नल एंट्री देखिए कि बेटा ऐसे केस में हम क्या जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो बेटा देखते हैं हम जर्नल एंट्री हमारी क्या बनेगी ऐसे केस में। बेटा हम एंट्री बनाएंगे ए। बेटा पूरा नाम लिखना आप, ठीक है। ए डेबिट, आप पूरा नाम लिखना। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी डेबिट, ओके सर, सी डेबिट। बेटा इसके बाद आप थोड़ा सा स्पेस देंगे और लिखेंगे टू गुडविल। बेटा अगर आपको क्वेश्चन में परचेस्ड गुडविल दी हो तो आपको ये एंट्री बनानी है, और मैंने अभी आपको बताया परचेज गुडविल को हम ओल्ड रेशो में बांट देंगे। तो ओल्ड रेशो में जब हम बांटेंगे तो ए के हिस्से में बेटा कितने आएंगे 30,000, और बेटा बी के हिस्से में कितने आएंगे 20,000, और बेटा सी के हिस्से में कितने आएंगे बताइए बेटा 10,000। तो बेटा इस तरीके से ये लोग आपस में अपनी गुडविल बांट लेंगे। ओके
और बेटा इस तरीके से ये 60,000 रुपये की गुडविल जो है वो बट जाएगी। तो बेटा हमने क्या किया इस एंट्री से, बेटा इस एंट्री को करके हमने बताया क्या किया बेटा, हमने गुडविल फिनिश कर दी। फिनिश कर दी मतलब बांट दी। आप इसको फिनिश बोलिए या फिर आप इसको बोलिए डिस्ट्रीब्यूट। तो बेटा हमने गुडविल फिनिश कर दी या फिर हम बोलेंगे गुडविल हमने क्या कर दी बेटा, डिस्ट्रीब्यूट। तो बेटा गुडविल जब फिनिश होगी तो आप देखिए गुडविल कहाँ होती है। सर गुडविल हमारी इनटेंजिबल एसेट्स होती है और गुडविल हमेशा एसेट साइड में दी होती है। और बेटा जब गुडविल एसेट साइड में दी होती है तो उसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो बेटा अगर आपको गुडविल को ख़त्म करना है तो आपको क्या करना होगा, क्रेडिट। इसलिए मैंने बोला कि फिनिश करते टाइम गुडविल को हम क्या करते हैं, क्रेडिट, क्योंकि एसेट साइड में वो डेबिट होती है और जब आप एसेट्स को फिनिश करते हैं तो वो क्या हो जाती हैं, क्रेडिट। ओके सर, ठीक है बेटा, ओके बेटा मान के चलो यही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल को किस तरीके से पहचानेंगे बेटा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब आपको बेटा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और मान के चलिए आपको सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है वो दी हुई है आप लीजिए 1,20,000। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में अब आप क्या करेंगे बेटा, ऐसे क्वेश्चन में आपको अब क्या करना है, आपको तीनों पार्टनर्स के बीच में पता लगाना है कि कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस। मान के चलिए एक का जो पहले का रेशो कितना था बेटा, 3/6 और इनका जो नया रेशो है बेटा वो कितना है, वो है बेटा, चलिए मैं आपको बताता हूँ 2/5। ठीक है सर, ठीक है बेटा, ओके। तो बेटा अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए आपका क्या आंसर निकलेगा, जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए मुझे। 3/6 में से 2/5 को अगर आप लेस करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा। बेटा अगर आप 3/6 में से 2/5 लेस करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा। बेटा आपका आंसर आएगा 3/30। ओके सर, उसके बाद बेटा हम देखते हैं बी का। बेटा अगर हम बी का देखें तो बी बेटा हम क्या कर रहे हैं, आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि हम एक फॉर्मूला लगा रहे हैं सेक्रीफाइस रेशो का, और वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है बेटा सेक्रीफाइस रेशो का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। तो बेटा मैं भी बिल्कुल वही फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। तो बेटा हम बी का निकालते हैं। बी जो है उसका रेशो था 2/6 और हमने उसमें से लेस किया था बेटा 2/5। चलिए बताइए बेटा क्या आएगा आंसर। सर अब जो आंसर आएगा वो बताओ बेटा।
बेटा अब जो आपका आंसर आएगा वो आएगा -2/30। आप निकाल के देखिएगा। और बेटा अब हम आते हैं सी पर। तो सी का हम रेशो निकालते हैं बेटा। सी 1/6 में से हम क्या लेस करेंगे बेटा? 1/6 में से हम लेस करेंगे 1/5। ओके सर। बेटा जब आप 1/6 में से 1/5 लेस करेंगे तो बेटा आपका जो आंसर आएगा वो आएगा -1/30। तो बेटा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आप कर रहे हैं सेक्रीफाइस। बेटा जब आपका आंसर पॉजिटिव आए तो आप कर रहे हैं सेक्रीफाइस, जब आपका आंसर नेगेटिव आए तो आप कर रहे हैं गेन। ओके सर। यहाँ भी बेटा आप क्या कर रहे हैं? गेन। बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि ए और बी मिलकर 3/30 का गेन कर रहे हैं, जबकि ए जो है वो 3/30 का सेक्रीफाइस कर रहा है। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है? ए कुछ दे रहा है। कितना दे रहा है? 3/30 दे रहा है। किसको दे रहा है? बी और सी को दे रहा है। बी और सी को सर कितना कितना दे रहा है? बेटा बी को तो दे रहा है 2/30 और सी को दे रहा है 1/30। ओके सर, हम आपकी बात समझ गए। ठीक है बेटा। बेटा वैसे अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मेरे पास 5 रुपये है और अगर मेरे पास 5 रुपये है और बाद में मेरे पास 4 रुपये रह जाए तो आप देखिए मेरा आंसर तो पॉजिटिव आता है, लेकिन मैंने किया क्या है? सेक्रीफाइस। बेटा मैंने 1 रुपये का सेक्रीफाइस किया है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मेरे पास 5 रुपये है, अगर बेटा मेरे पास 6 रुपये हो जाए तो मेरा आंसर क्या आएगा बेटा? आंसर बेटा मेरा आएगा -1। लेकिन बेटा मुझे हो क्या रहा है? सर आपको तो गेन हो रहा है। इसी प्रिंसिपल पे बेटा हम सेक्रीफाइस और गेन को ढूंढते हैं। अब बेटा बात आती है जर्नल एंट्री की, कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल की जर्नल एंट्री कैसे करें। तो बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल की अगर आपको जर्नल एंट्री करनी है तो आपके लिए एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर डेबिट। गेनिंग पार्टनर डेबिट। बेटा जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको हम डेबिट करेंगे, और बेटा जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको हम बेटा क्या करेंगे? सर उसको हम करेंगे क्रेडिट। बिल्कुल सही बेटा, उसको हम करेंगे बेटा क्रेडिट। तो बेटा ये एंट्री आपको ध्यान रखनी है। इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट एंट्री। आपको ये एंट्री अच्छे से ध्यान में रखनी है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल में आपको यही एंट्री पूरे चैप्टर में, पूरी पार्टनरशिप में पास करनी है। ओके सर। तो बेटा हमारी क्या एंट्री बनेगी? बेटा इस एंट्री को आप देखिए। बेटा आप खुद बताइए, अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो बेटा उसे कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सर बिल्कुल मिलना चाहिए बेटा, क्योंकि कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसे हम गुडविल में उतना हिस्सा देंगे जो उसका गुडविल का प्रोपोर्शनेट बनेगा, क्योंकि बेटा गुडविल जो है वो तीनों ने कमाई है, किसी एक की गुडविल नहीं है। इसलिए अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा तो उसको उसके हिस्से की गुडविल उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। तो बेटा अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा कौन सेक्रीफाइस कर रहा था? बेटा यहाँ पे हमारा बी जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा था, बी डेबिट। सर सी भी सेक्रीफाइस कर रहा था, सॉरी सी गेन कर रहा था, बी गेन कर रहा था, सी गेन कर रहा था, और सर ए जो है वो बेचारा सेक्रीफाइस कर रहा था। तो बेटा अब हम आप देखिए
जो हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल थी 12,000 रुपये। तो बेटा अगर आप 12,000 का 3/30 निकालेंगे, 12,000 का 3/30, तो बताइए बेटा कितना आएगा। तो बेटा बी का आएगा 1200। 12,000 का 3/30। आई होप बेटा इतना ही आएगा। ओके, यस सर, इतना ही आएगा। और बेटा सी को कितना देना होगा गुडविल में हिस्सा? सी को देना होगा सर 1/30, यानी कि सर 400 रुपये। और बेटा बी तो देगा 1200, सी देगा 400 और बेटा 1600 मिलेगा किसको? ए को। तो बेटा जब भी कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है तो उसे गुडविल में हिस्सा मिलता है, और जो पार्टनर गेन करता है उसे हिस्सा सेक्रीफाइस पार्टनर को देना पड़ता है। क्योंकि बेटा गुडविल क्या है? फ्यूचर में प्रॉफिट को कमाने की ताकत। और बेटा जब कोई अपनी ताकत देता है तो उसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो ए जो है अपनी ताकत बी और सी को दे रहा है, इसलिए बी और सी बदले में उसको गुडविल में उतना ताकत का हिस्सा दे रहे हैं। तो ए की कैपिटल जब क्रेडिट होगी तो बढ़ जाएगी, और बी और सी की कैपिटल जब डेबिट होगी तो कम हो जाएगी। बेटा अगर बी और सी को भविष्य में ताकत चाहिए, भविष्य में स्ट्रेंथ चाहिए, तो उन्हें अपनी कैपिटल, थोड़ी सी अपनी कैपिटल को कम करके ए को देना होगा। ओके सर, तो बेटा ये जो है हमारा आज का डिस्कशन था। मैं समझता हूँ कि मैंने गुडविल से रिलेटेड आपको लगभग 90% बातें बता दी हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।